बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव करेंगे बैठक। उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में 9 बजे से बैठक होगी। तो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव बैठक करेंगे। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में 9 बजे से ये देखिए, जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में ये बैठक होगी। 9 बजे से ये बैठक होगी जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में। बड़ी जानकारी देखिए, बैठक इटावा से ये जानकारी। अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव बैठक करेंगे। उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अब से कुछ देर में बैठक। बड़ी जानकारी इटावा से सामने आ रही है। अखिलेश और शिवपाल करेंगे बैठक। रणनीति तैयार की जाएगी इस पूरे उपचुनाव को लेकर। जिस तरह से देखिए, पूरा जो परिवार है, यादव परिवार उतरा हुआ है। अखिलेश और शिवपाल दोनों ही अब साथ आ चुके हैं। तो चाचा और भतीजा मिलकर रणनीति बनाएंगे। उपचुनाव पर मंथन होगा। बड़ी जानकारी है। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में अब से कुछ देर में ही बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें एक बार फिर से, साथ में आए हैं चाचा भतीजा। उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव भी अब समर्थन में उतर आए हैं। निश्चित तौर पर उनका जो अनुभव है वो समाजवादी पार्टी को मैनपुरी उपचुनाव में मिलने वाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संजय चौहान जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, अब बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर सबसे पहले बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है। और अब चूंकि चाचा और भतीजा दोनों ही मिल गए हैं, तो उपचुनाव में अब समाजवादी पार्टी का जो कैंपेन है वो और भी ज्यादा जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। संजय। बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से कहीं ना कहीं 2022 की विधानसभा चुनाव के बाद चाचा और भतीजे में एक बार फिर से रिश्तों में दरार दिखाई पड़ रही थी। तमाम मीडिया के बयानों में एक दूसरे के प्रति तल्खियां दिख रही थी। वो तल्खियां पिछले 5 दिनों से तकरीबन खत्म हो गई हैं। और कल जिस तरीके से तस्वीर निकल करके सामने आई है, उसके बाद संयुक्त रूप से पूरा परिवार एक है, राजनीतिक रूप से एक है और पारिवारिक रूप से भी पूरी तरीके से एक हो चुका है। तो अब जो अटकलें थी, जो आशंकाएं थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। और जो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पूरी तरीके से अपने बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए जो रणनीतियां हैं वो लगातार तैयार कर रहे हैं। कल एसएस मेमोरियल में जिस तरीके से पूरा परिवार एक होकर के एक मंच साझा करके जो गिले शिकवे थे उनको खत्म किया। आज फिर एक रिसोर्ट में, एमएस रिसोर्ट में एक बड़ी बैठक है, जहां पर जसवंत नगर के विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की जाएगी। वहां पर और संजय, देखा जाए तो जसवंत नगर कहा जाए कि शिवपाल का काफी ज्यादा प्रभाव उस इलाके में देखा जाता है। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। संजय। बिल्कुल शांतनु, चूंकि जसवंत नगर से लगातार नेताजी के बाद लगातार जो है शिवपाल यादव यहाँ से विधानसभा जीतते चले आए हैं। अब और ऐसे में वहाँ से विधायक होने के नाते उनका होल्ड वहाँ पर ज़्यादा है, उनके कार्यकर्ता वहाँ पर है। और ऐसे में सैफई परिवार को जसवंत नगर, करहल 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कभी भी मात नहीं मिली है। सैफई परिवार ने जिस भी व्यक्ति को इन सीटों पर खड़ा कर दिया है, वहाँ से उनको हरदम जीत मिली है। तो ऐसे में जसवंत नगर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा हो जाती है। तो देखना ये होगा कि वहां से कितनी बड़ी जीत जो है लोकसभा के उपचुनाव में डिंपल जी को मिलती है। क्योंकि आपने देखा कि लास्ट के 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़े, तकरीबन 92,000 के करीब की बड़ी जीत मिली थी। वहीं करहल से अगर बात करें तो 70,000 की जीत अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मिली हुई थी। तो ऐसे में ये 2 विधानसभाएं को साधना बहुत जरूरी है चुनावी रणनीति के तहत। तो ऐसे में आज एक बड़ी बैठक होगी जिसमें पूरे परिवार के जो मेंबर हैं वो मौजूद रहेंगे। शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे यहाँ पर एक बड़ी जीत दिलाने के लिए। तो ऐसे में 10:30 का तकरीबन माना जा रहा है कि शिवपाल यादव वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव पहुँचेंगे, क्योंकि पहला कार्यक्रम अखिलेश यादव का मैनपुरी लगा हुआ है, जहाँ एक मठ में ब्रह्मलीन स्वामी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। उसके बाद सीधे तौर पर जसवंत नगर की मीटिंग में शामिल होंगे। उसके बाद पूरे दिन जसवंत नगर पे ही उनके कार्यक्रमों का आगाज जो है चलता रहेगा। तो ऐसे में अब बड़ी बैठक है। और ये बिल्कुल संजय, और देखिए कल जिस तरह से ऐलान किया गया, शिवपाल सिंह यादव ने भी ये कहा
कि चूंकि आप लोगों ने कहा था कि हम लोग साथ आ जाएं और अब साथ आ गए हैं तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद से अगर देखा जाए तो किस तरह का माहौल जो है वहां पर नजर आ रहा है संजय, अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, मैंने कल कार्यकर्ताओं से भी बात करी थी, तो कार्यकर्ताओं का जो विश्वास लेवल है वो पूरी तरीके से बढ़ गया है, क्योंकि जो थोड़ा सी खेमेबाजी थी, उस खेमेबाजी में कहीं ना कहीं लोग परेशान थे और लोग खुद चाहते थे, चाहे अखिलेश का खेमा रहा हो या शिवपाल जी का खेमा रहा हो, सबको खेमेबाजी में ये दिक्कतें थी और सारे कार्यकर्ता कहते थे कि परिवार को एक होना चाहिए। तो ऐसे में परिवार जब एक हो गया तो कार्यकर्ताओं का जो आशंकाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो अब पूरी ताकत संयुक्त रूप से एक परिवार के रूप में आ करके और अब चुनाव में बीजेपी का को कहीं ना कहीं पटकनी देने की तैयारी है। और कल जिस तरीके से मंच से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी दोनों ने ही मिल करके बीजेपी पर हमला बोला। तो ऐसे में अब बीजेपी से ये सीट, जो परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है, चाहे नेताजी जब से रहे हों, यहाँ से धर्मेंद्र चुनाव जीते हों या फिर तेजू, लगातार ये 1998 से लगातार जो समाजवादी पार्टी के हाथ में ये सीट रही। तो ऐसे में अब उस सीट को बचाने की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को लेकर के पूरा परिवार संयुक्त रूप से एक हुआ है। तो अब ये तस्वीरें सुखद हैं और बेहद कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल, एक तरफ देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर मंथन और बैठक में जो है वो किया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव बैठक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मथुरा में ऑनर किलिंग का एक मामला